Hello dear students, welcome once again to online video lectures. We are talking about the disasters and today we'll talk about the impact of disasters on human life. Let us see what are the points given here and we'll try to understand the main impact which is given in the lesson. Disasters affect almost everybody, but its maximum ill effects are felt by the poor and underprivileged people. The effect of disaster can be grouped into four categories, which are given below. डिज़ास्टर जो कि आपदा होती है, उसे हमारे देश में अगर आपदा आ जाती है तो उसे उसका जो नुकसान है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो हर किसी को झेलना पड़ता है या उठाना पड़ता है। परंतु इसका जो अधिकतम जो इसके इफ़ेक्ट हैं, इसका जो असर है, वो गरीब और अंडर प्रिविलेज यानी जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, सुख साधन की सामग्री नहीं होती है, उन लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, उन लोगों को ज़्यादा इसका जो असर है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें 4 प्रकार के जो डिज़ास्टर हैं, जो आपदा हैं, उनके बारे में बताया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑन रिलीफ, सेकंड वन इज़ इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, थर्ड इज़ इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड द फोर्थ इज़ सोशल इफ़ेक्ट ऑफ डिज़ास्टर। तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है इफ़ेक्ट ऑन रिलीफ, यानी कि जो रिलीफ के कामकाज होते हैं उनके ऊपर आपदा का क्या असर पड़ता है। और इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो इंसानों की ज़िंदगी होती है उस पर आपदाओं का क्या असर पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़ता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। और आखिरी पे सोशल इफ़ेक्ट, यानी कि जो सामाजिक असर होती है डिज़ास्टर्स की, आपदाओं की, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ़ेक्ट ऑन रिलीफ। देयर इज़ अ हेवी डैमेज और ए टोटल लॉस ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत ही बड़ा नुकसान होता है प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि जो हमारे घर है, जो हमारे मकान हैं, हमारी बिल्डिंग हैं, जहाँ पर हम रहते हैं या जहाँ पर हम जैसे स्कूल है वहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमारे ऑफिस होते हैं, मार्केट्स होते हैं, ऐसी बिल्डिंगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कि इसमें जब भी हम आपदाओं के बारे में बात करेंगे तो जैसे आपदा है, सुनामी है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप है, ऐसे आपदाओं में हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो मिल्कत है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो फैसिलिटीज़ यानी कि जो हमारी सुविधाओं के लिए सरकार ने बनाए हैं, जैसे कि रोड बनाए हैं, रेलवेज़ बनाए हैं, ब्रिजेस यानी कि पुल बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की व्यवस्था है, गैस यानी कि जो रसोई का गैस होता है उसका जो व्यवस्था की गई है, टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ यानी कि फ़ोन वगैरह की जो कम्युनिकेशन, एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। दे आर हेविली डैमेज्ड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली, यानी कि अगर इनके नुकसान हो जाता है, यानी कि फ़ोन के तार अगर कट जाते हैं या फ़ोन के टावर गिर जाते हैं नीचे, रोड अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, रोड फट जाए या रोड पर नुकसान हो जाए, पुल अगर टूट के गिर जाता है, बिजली के खंभे अगर नीचे गिर जाते हैं, आपदा हमें कई प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इस तरह के किसी भी प्रकार से हमारे नुकसान होते हैं तो ये बहुत ही बड़ा डैमेज है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान है और इसे तुरंत ही फिर से पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। इसमें समय लगता है इसे फिर से बनाने में। और लॉस ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू फ्लड्स इज़ ऑल्सो अ लॉस विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड इवन आफ्टर ए प्रोलॉन्ग टाइम। तो हमने देखा कि जो ये हमारे जो मानव निर्मित संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, उसे तो हम आसानी से रिकवर फिर से कर सकते हैं, फिर से उसकी जैसे कि तैसा कर सकते हैं, पुनः से स्थापित करके उसे हम काम में ला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। परंतु कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, उसे हम लंबे समय तक फिर से जैसे का तैसा नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि जो हमारी धरती है, धरती माता है, उस पे किसान जब अपना अनाज उगाता है तो कई बार बाढ़ की समस्या भी किसान को झेलना पड़ता है। बाढ़ की वजह से जो ज़मीन की ऊपरी परत होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, वो ऊपरी परत जब बह जाती है तो जो ज़मीन होती है वो कम उपजाऊ बन जाती है, या उसमें जो हमारे जो अगर किसान भाई हैं वो अनाज वगैरह उगाते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है।
तो जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है, जिसे लंबे समय तक हम पुनः स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक तरीका होता है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह की आपदाएं जो है हमें लंबे समय के लिए परेशान कर सकती हैं। अगला पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। हम इंसानी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। मैनी पीपल आइदर डाई ड्यू टू डिज़ास्टर और बिकम परमानेंटली हैंडीकैप्ड। हेल्थ ऑफ कॉमन सिटीजन डिटेरियरेट्स, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो ज़िंदगी है वो मतलब मृत्यु की तरफ चली जाती है। कई लोग अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं, या कई लोग हैंडीकैप हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं परमानेंटली, यानी कि हमेशा के लिए उनके हाथ या पैर में कोई खामी हो जाती है। और जो हमारे देश के निवासी हैं उनकी जो हेल्थ वगैरह होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, यानी कि वो बीमार हो जाते हैं। Those who lose their relatives are in intense trauma or desperate. It is difficult to bring them out of trauma. Situation of many orphan children and elderly people becomes very awkward with their support is lost. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कभी कभी आपदाओं में जब जिनके रिश्तेदार वगैरह की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, या अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार को देता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है और उन्हें उस सदमे से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार ऐसे भी कंडीशन हमने देखे हैं कि बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिए हैं, या बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों को खो दिया है, जो कि उनका एक लौता सपोर्ट होता है। ऐसे में ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो जाती है और उनको फिर से पुनः निवास करना, उनकी ज़िंदगी में सपोर्ट लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देयर रिहेबिलिटेशन नीड्स वेरी इंटेंस एफर्ट। ऐसे लोगों को जो ज़िंदगी होती है उसे फिर से पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीपल हैव टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी जो सपोर्ट होती है ज़िंदगी में खो जाती है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट विल सी अबाउट द इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी। देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ता है। अ ह्यूज कैपिटल हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर रिहेबिलिटेशन वर्क आफ्टर डिज़ास्टर, यानी कि जितने भी लोगों की क्षति हुई है, चाहे उनके जान माल का जितना भी नुकसान हुआ है, उन सब को पुनः स्थापित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च सरकार को करना पड़ता है। इट अफेक्ट्स द रूटीन डेवलपमेंट वर्क, जिसकी वजह से जो हमारे जो विकास के कार्य चल रहे होते हैं उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इज डिलेड। कभी कभी क्या होती है कि पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें हमारे जो विकास के कार्य चल रहे होते हैं उन पैसों से ही हम पुनः स्थापित का जो कार्य है वो करना शुरू कर देते हैं। तो बाकी के प्रोजेक्ट्स को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, क्योंकि पैसों की कमी हो जाती है। अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इमर्जेस टिल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर रीएक्टिवेटेड। इकोनॉमी ऑफ डिज़ास्टर अफेक्टेड एरिया बिकम्स वीकर। कई बार ऐसे होता है कि ऐसी जगहों पे हमें आपदाएं जो है वो देखने को मिलती है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो एक ही बार में कई सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो जान माल के नुकसान के साथ साथ जो लोग बचे हुए होते हैं उनके लिए काम धंधे की भी जो ज़रूरत होती है उसे भी पुनः स्थापित करना पड़ता है। कई लोगों की नौकरियां छूट जाती है, कई लोगों का बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए भी सरकार कई कदम उठाती है और आपदाओं की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। लेट अस सी द सोशल इफ़ेक्ट ऑफ डिज़ास्टर। आपदाओं की वजह से हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है। पहला है माइग्रेशन और फ्लीइंग अवे बाय पीपल अफेक्ट्स द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया अफेक्टेड बाय द डिज़ास्टर। सबसे पहला है कि जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा या किसी भी तरह की आपदा किसी भी एरिया में या किसी भी जगह पर आती है, तो वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर अपने लिए सेफ़ जगह या सुरक्षित जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल अभी मुझे याद आ रहा है, जिस तरीके से इस समय कोरोना फैल रहा है। सेकंड जो स्टेज चल रही है, अभी जो दूसरी लहर कोरोना की चल रही है, तो कई जगहों पे हमने देखा कई ज़िलों के जो सरकारें हैं, मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने ज़िलों में या अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वहाँ पे जो लोग किसी दूसरे प्रांत से या किसी दूसरे राज्य से आकर नौकरी वगैरह या धंधा वगैरह करते थे, बिज़नेस या जॉब करते थे, उन लोगों के लिए अभी वहाँ रुकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। न्यूज़ वगैरह में हम लोग देखते ही हैं कि दिल्ली, मुंबई और काफ़ी सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे लोग अपने लिए बिज़नेस या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं। तो ऐसे समय पे वो लोग वहाँ से जा रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्टर लोग भी जब उनसे बात करते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि
हमारे लिए यहाँ पर काम नहीं है तो हम कैसे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमें गांव जाना है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रह के अपनी ज़िंदगी को और अच्छी तरीके से बिता पाएंगे। सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, माइग्रेशन और फ्लीइंग अवे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग एक जगह से हट करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ये बहुत ही मुख्य जो इफ़ेक्ट असर है जो हमें आपदा की वजह से देखने को मिलता है। सोशल फेस्टिवल्स एंड पब्लिक सेलिब्रेशंस बिकम अनइंटरेस्टिंग कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। हम लोग आजकल भी देख रहे हैं जितने भी हमारे त्यौहार हैं या जितने भी हम कोई प्रयोजन करते हैं उसमें हम वो रस नहीं देखते हैं जो हम पहले देखते थे, क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे साथ में, एक दूसरे के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, साथ में बातचीत नहीं करेंगे, त्यौहार को मनाएंगे नहीं, खुशियाँ नहीं बांटेंगे, तब तक हमें कोई भी त्यौहार या कोई भी प्रयोजन अच्छा नहीं लगता है। और इसी वजह से जो डिज़ास्टर है, जो आपदा है, हमारे त्योहारों पर भी असर करता है। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू रिस्टोर द ओरिजिनल चार्म, यानी कि पुरानी बातें जो होती है, पुरानी जो खुशियाँ हैं, उसे फिर से लाने में कई साल लग जाते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स वीकर ड्यू टू द चेंजेस इन द सोशल नेटवर्क। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जो सामाजिक जो एक तरीके से नेटवर्क होता है, लोगों का जो समूह होता है, वो भी एक दूसरे से बिछड़ जाता है या टूट जाता है, या कहते हैं तो उस तरह का कॉपरेशन नहीं देखने को मिलता है। और जिस तरह का सहयोग एक दूसरे का लोग पहले कर रहे होते हैं, आपदाओं के बाद हर किसी को तकलीफ़ ही रहती है, हर कोई परेशानी में रहता है। तो इस ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग करे, इस तरह की उम्मीद हम बहुत ही कम रखते हैं। हम अपील करते हैं कि अगर हमसे बन पड़े तो ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें। तो जो सक्षम है वो असक्षम लोगों की मदद करे, और जो सक्षम नहीं है वो अपने लिए मदद की अपेक्षा ना करते हुए अपने आप को समृद्ध सक्षम बनाएं। ऐसा अगर कार्य वो कर सके तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे मित्र रिश्तेदार, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। हमारी सरकार हमारे साथ होती है, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उसने हमें ज़िंदगी दी है तो ज़रूर हमारी मदद करेगा। तो हमने देखा कि जो आपदाएं होती हैं उनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन the impact of disasters on human life. What are the effects of disasters on human life? How these disasters are affecting the relief work, how they are affecting our human life, how they are affecting the economy, and how they are affecting the social relations between each other. So we have seen the impact of disaster on human life, and in the next video we'll see the last topic, which is the rehabilitation after the disaster. So till then, stay safe, stay home, and keep learning. Thank you.